नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं आपके साथ वंदना। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तारीखों की अब घोषणा हो चुकी है। जिसके बाद अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी के फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यानी कि बीजेपी की अभी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी के द्वारा अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ, बता दें कि बीजेपी ने अपना पहला पोस्टर जारी कर दिया है, जिसके तहत अब ये समझ में सबको आ रहा है कि किसके चेहरे पर बीजेपी अपनी आगे की लड़ाई लड़ने वाली है, किस तरीके से चुनावी मैदान में बीजेपी किस चेहरे के साथ उतर रही है और किस चेहरे पर अगली जीत हासिल करने की बीजेपी तैयारी कर रही है, उसका पोस्टर अब सामने आ चुका है। और साथ ही जो ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि अगला मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीतती है तो कौन होगा, तो ऐसे कई नाम सामने आ रहे थे, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि AK शर्मा अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अगले मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीतती है तो कौन होगा और किसके चेहरे पर आगे की पूरी लड़ाई बीजेपी लड़ने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने शनिवार को कर दिया है। इसी के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव तारीख का ऐलान होते ही यूपी बीजेपी ने अपना पहला चुनावी पोस्टर जारी कर दिया है। जी हां, पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव PM मोदी और CM योगी के चेहरे पर ही लड़ेगी। इसके साथ ही इस पर भी मुहर लग गई है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही होंगे। यूपी बीजेपी की ओर से जारी चुनावी पोस्टर पर लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। इससे पहले देखा जा चुका है कि यूपी में योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में PM मोदी और CM योगी साथ साथ रहे हैं। PM मोदी अक्सर CM योगी की तारीफ करते रहे हैं। उधर चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रसन्नता व्यक्त करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनने का दावा किया है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। वहीं सपा ने आयोग को डिजिटल स्पेस के लिए नियम बनाने की मांग उठाई है। बसपा ने निष्पक्ष चुनाव का भरोसा जताते हुए कार्यकर्ताओं को आचार संहिता का पालन करने का निर्देश भी दिया है। कांग्रेस ने इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों व आमजनों के हकों की लड़ाई की बात भी दोहराई है। कुछ इस तरीके से एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपना पहला चुनावी पोस्टर जारी कर दिया है। जी हां, अपना पहला पोस्टर जारी करते हुए ये साफ कर दिया है बीजेपी ने कि वो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही अगला चुनाव लड़ने जा रही है। और साथ ही अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की, तो ऐसे खबरें थी कि AK शर्मा भी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ की जगह AK शर्मा ले सकते हैं, लेकिन अब इन सभी खबरों पर मोहर लग चुकी है। जी हां, अब AK शर्मा नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही अगले उम्मीदवार होंगे। और इसी की जानकारी देते हुए बीजेपी ने अपना पहला चुनावी पोस्टर भी जारी कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।